नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 15 अगस्त की शाम और सवेरे आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन चुके हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया सारे बारे में, जो हमेशा की तरह रेड फोर्ट से, लाल किला के वहां से, प्राचीर से जो प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है उसमें लोगों को काफी उत्सुकता होती है कि एक साल का पूरा ब्यौरा देते हैं। आज 74वां इंडिपेंडेंस डे है, तो स्वतंत्रता दिवस 1947 15 अगस्त को मध्य रात्रि में, 14 और 15 अगस्त की रात्रि में भारत आजाद हुआ था फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। अब उसके 74 साल हो चुके हैं। अगला 75वां के लिए काफी लोग और खास करके अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी इज वेरी एक्साइटेड कि जो 75वां होगा उसमें हम लोग बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। 74वां थोड़ा सा डल रह गया कोरोना की वजह से, काफी लोग जा भी नहीं पाए, लेकिन टेलीविजन पे इसका पूरा हुआ प्रसारण हुआ, तो आपने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आप टेलीविजन पे फिर से देख सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि कैसा भारत रहा होगा बिफोर इंडिपेंडेंस और किस तरह से हमारे पूर्वज हैं उन्होंने किस तरह की लड़ाई करी, किस तरह से ये लोग स्वतंत्र हुए होंगे। आजकल के समय में, आजकल की यंग जनरेशन में तो ये बात पता ही नहीं सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से लोग रह रहे थे उस समय, कितना उनको त्रासदा थी, कितना दिक्कत थी। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये ब्रिटिश राज आया और कब्जा कर लिया पूरे भारत के ऊपर और पूरा ब्रिटिश राज बन गया। तो शुरू में जो आए थे यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे। ट्रेडर मतलब कि हम लोग 17वीं सेंचुरी में यूरोप से ट्रेडर आए थे, अलग अलग जगह से आए। कुछ लोग आए कि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, हम लोग बिजनेस करेंगे। अब बिजनेसमैन के रूप में आए। उस समय भारत कई राज्यों में बैठा हुआ था, हर राज्य का अलग अलग राजा थे और उस समय कुछ मुसलमानों का राज्य खत्म हो रहा था या चल रहा था। तो ये लोग आए और इस तरह से हम तो कहेंगे मूर्ख बन गए कि धीरे धीरे करके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई और 18वीं शताब्दी तक ये एक तरह से करीब करीब पूरा भारत पे अंग्रेजों का राज्य हो गया। लेकिन एक फर्स्ट जो वॉर हुआ इंडिपेंडेंस का वो था 1857 में। 1857 में कई लोगों ने मिलकर बंगाल आर्मी बनाई, कलकत्ता की आर्मी बनाई, मेरठ से शुरू हुआ 1857 की म्यूटिनी काफी ज्यादा पॉपुलर रही है और बहुत लोगों को सीखना चाहिए। करीब 1.5 लाख भारतीयों की मृत्यु हो गई उसमें, यानी कि देयर वाज एक्चुअल वॉर, सिविल वॉर। लेकिन इसके बाद इससे नुकसान या फायदा ये हुआ कि इसके बाद काफी लोग जो हैं ब्रिटिश ने और बुरी तरह से एम्पायर करके ब्रिटिश राज कायम कर दिया और 1857 के 2 दशक तक लोग अलग अलग तरीके से करते रहे और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में, जिसको आज कांग्रेस समझते हैं, फिर इंदिरा कांग्रेस हो गई। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ क्योंकि देयर वाज सो मच ऑफ डिसकंटेंटमेंट, यानी कि पब्लिक खुश नहीं थी ब्रिटिश राज में। उनके ऐसे थे, लोगों को मरवा देते थे, किसी को ये था, मगर देयर वाज नो इंडिपेंडेंस, देयर वाज नो स्वतंत्रता, बोलने के लिए अधिकार नहीं था, पब्लिक नहीं बोल सकते थे। उसके बाद आया पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया और ये डिसकंटेंट में बढ़ता गया। तो फिर यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी का शुरुआत हुई अर्ली 19th सेंचुरी में। उसमें उनका काफी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने सबको जोड़ा और जोड़ने के बाद उन्होंने काफी उससे करते करते 1930 में एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन लाए ब्रिटिश, जिसको काफी विरोध हुआ और उसके बाद 1930 के बाद एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, जो जिसके जिन्ना की मुस्लिम का रोल काफी लेट आया है और उन्होंने जो जिन्ना की उससे, और फाइनली इस तरह का डिसकंटेंटमेंट और माउंटबेटन आके फाइनली 1947 में आजादी मिली। कहने का मतलब है कि जो 17th सेंचुरी के ट्रेडर थे, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन, हम तो बिजनेस करने आए हैं यहाँ पे, उन्होंने किस तरह से पूरे भारत पे एक तो राज बना दिया, उसको ब्रिटिश एम्पायर बनाते हैं। अब थोड़ा उसका डिटेल में विकिपीडिया समझाना चाहूंगा क्योंकि सारी बातें सबको याद भी नहीं रहती। अगर आप देखें इंडिपेंडेंस डे का, तो मैं ये आप बड़ा क्लियरली इसमें लिखा हुआ है,
is celebrated annually on 15th August. It's a national holiday. Independence coincided with the partition. और उसमें इंडिपेंडेंस जो हुआ, इंडिपेंडेंस तो हो गया, लेकिन सबसे जो इंडिपेंडेंस की जो खुशी थी वो पार्टीशन ने काफी दबा दी. यानी कि भारत, जो पूरा भारत था, वो डिवाइड हो गया. सेक्युलर भारत इंडिया और मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान. और इसमें किस किस का रोल है? ब्रिटिश का रोल रहा. मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ए वेरी, I mean, not strong, I would say. He was जिद्दी टाइप के नेता थे. अब देखिए उसमें पॉपुलेशन जो थी उस समय, पार्टीशन के समय, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस पार्टीशन ऑफ इंडिया स्प्लिट ब्रिटिश इंडिया इनटू कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान 1947. अगर आप पॉपुलेशन देखें तो उस समय पॉपुलेशन इंडिया की जो थी, इसमें the population of undivided India was 57 crore, 570 million. After partition there were 370 million people in India, यानी 37 करोड़, और 17 करोड़ वेस्ट पाकिस्तान में, और केवल 3 करोड़ चले गए ईस्ट पाकिस्तान में. एंड इसमें जो हमारी आबादी उस समय 37 करोड़ की थी 1947 में. And there was lot of migration from one area. कुछ हिंदू उधर चले गए, और टोटल नंबर ऑफ माइग्रेशन 14.5 मिलियन, यानी कि 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट हुए एक दूसरे तरफ. कितना दुखदाई रहा होगा कि जो लाहौर रहता है उसको इधर जाना है, जो लखनऊ रहता है उसको उधर जाना है. तो दिस पार्टीशन हैज बीन द मोस्ट, आई वुड से पर्सनली, मोस्ट रॉन्ग एंड डिफिकल्ट डिसीजन, और बहुत गलत हुआ. नहीं तो ये जो आज भी हम लोग इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, ये नहीं होता. एक हमारा एक भारत देश होता है, मेरा भारत महान, वो एक्चुअली भारत होता. चलिए वो तो अलग बात हुई. अब एक बात मैं और बताना चाह रहा था रिगार्डिंग द पीपल हु हैव एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड. अगर आप टॉप 10 फ्रीडम फाइटर्स, अब ये बेस्ट टॉपर्स हैं, ये टॉप 10 फ्रीडम फाइटर्स में कौन कौन आएंगे जिन्होंने भारत की फ्रीडम में योगदान दिया? तो सबसे पहला नाम आ रहा है सुभाष चंद्र बोस का. सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे 1897 में, और इनकी मृत्यु हो गई जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, 18 अगस्त 1945 में. अब मृत्यु भी इनकी आपको सबको पता है कि ये एक्चुअली, वो अभी तक पता नहीं है कि ये कब डेथ हुई. अगस्त 16 को 1945 में नेताजी बोर्डेड ए प्लेन फ्रॉम सिंगापुर टू बैंकॉक. Netaji was scheduled to fly in Type 97 to bomber Sally from Bangkok to Saigon. The plane made a stopover in Taipei पे रुका और crashed within minutes of takeoff from Taipei. Netaji body was cremated in Taipei in अगस्त 20, 1945 and his ashes. अभी तक ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है कि इनकी मृत्यु बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है. तो नंबर 1 पे अगर फ्रीडम फाइटर का नाम है तो सुभाष चंद्र बोस जी का आता है, और नंबर 2 पे अपने मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि बाद में अपने महात्मा गांधी के नाम से जाने गए. इनकी बड़े दुखद मृत्यु हुई. ही वाज किल्ड एक्चुअली आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट 6 months. अगर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली 47 में, और इनकी डेथ हो गई 30 जनवरी को, यानी कि 6 महीने ही निकले थे एंड ही वाज किल्ड. तो अक्टूबर 2 को जन्म हुए. इन नंबर 2 के फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बट ही वाज अ नॉन वायलेंट टाइप ऑफ फ्रीडम फाइटर. ही नेवर यूज्ड एनी गन. उन्होंने कहा कि हम तो चुपचाप सहते रहेंगे, अगर एक गाल पे आप तमाचा मारोगे तो हम दूसरा गाल आपको दे देंगे. दिस वाज अ सिस्टम हाउ मोहनदास करमचंद गांधी वर्कड. फ्रीडम फाइटर में जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी नाम है. इन्होंने भी, इनकी 1889 में यानी कि इनकी जन्म हुआ है. तो इनकी महात्मा गांधी से अगर इनकी उम्र देखें, वो 1889 में, तो करीब 20 साल छोटे थे ये उनसे. ये 1869 में महात्मा गांधी का जन्म है और इनका जन्म है 89 में. तो इट इज एग्जैक्टली 20 years younger. And he continued to live after independence till 1964. That means he was the first prime minister and a very successful prime minister. Earlier there were lot of problem. पहला जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है. चौथा नाम आता है भगत सिंह का. भगत सिंह was born in 1907. He died 1931. And how he died we all know.
When the British government, the only thing Bhagat Singh was that he was actually, to avenge his death, Bhagat Singh and Rajguru killed Mr. Saunders, one of the deputy officers in connection with Simon. When the British government promulgated 2 bills, he and his friends wanted to be shot dead since they were termed as prisoners of war. Their request was not fulfilled and इनको फांसी की सजा दी गई. देखिए कितनी बड़ी बात है. 1931 में भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव वर हैंग टू डेथ and the age was 1931 and he was born in 1907. तो he was only 7 कम कर दिए 31 में, तो 24 साल की उम्र में he died. I mean it is very very unfortunate. 5वां नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि 1884 के जन्म है इनका. यानी कि ये 5 साल बड़े थे जवाहरलाल नेहरू जी से. And he died in 1963. He was the first president of India. The first president of India was Rajendra Prasad ji. And इनका भी काफी contribution है. लाल बहादुर शास्त्री, he was born in 1904. That means he was 20 years younger than Nehru ji, almost 20 years. He also died 1966 and he was the second prime minister of independent India. इनका नाम आता है चौथे नंबर पे as far as the फ्रीडम फाइटर इज कंसर्न. चंद्रशेखर आजाद 1906 में जन्मे, यानी कि he was 20 years younger, almost 20 years younger than जवाहरलाल नेहरू, and he died only 1931. यानी कि इनको भी he shot himself actually. He was one of the freedom fighters जिन्होंने अपने को गोली मार ली थी क्योंकि अंग्रेज उनको पकड़ना चाह रहे थे. तो एज वॉज 6 हटा दीजिए 31 में, तो 26 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में डेथ हो गई. यंग पीपल, आई मीन सो सैड. तो आजाद एंड हिज कॉर्पोरेट वुड टारगेट ब्रिटिश ऑफिशियल्स नोन फॉर देयर ऑपरेसिव एक्शंस. तो आजाद जी betrayed as informant 27 February. Azad was encircled by British troops in Alfred Park, Allahabad. He kept on fighting till the last bullet. Azad is a hero to many Indians today. Alfred Park was named as Chandrasekhar Azad Park as it's been many scores of schools and colleges. So Chandrasekhar Azad की अगर हम वीडियो देखें थोड़ा सा, let us see the video. छब्बीस साल की उम्र पे इनका. फिर 8वां नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि he was the home minister. 1875 born. That means he was actually older than Jawaharlal Nehru. कुछ लोग कहते हैं शायद इनका नाम पहले आ रहा था प्रधानमंत्री के लिए, और सत्यता है इन्होंने फाइनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ महात्मा गांधी ही कंसीडर्ड दैट ही विल नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड नेहरू जी वाज मेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यानी कि ही वाज 89 बॉर्न, अगर वो हैं तो 75 बॉर्न ये हैं, तो 12 साल या 13 साल उनसे बड़े थे उम्र में जवाहरलाल नेहरू के. वल्लभ भाई जवाहर पटेल ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इनका नाम आता है, अगर ये फोटो वीडियो देखें जूनागढ़ सनायत से, तो इनका नाम आता है 8वें नंबर पे फ्रीडम फाइटर्स में. फिर आते बाल गंगाधर तिलक 1856 के जन्म में, यानी कि ही वाज ऑलमोस्ट एज क्लोज टू महात्मा गांधी एंड ही डाइड इन 1920. महाराष्ट्र के थे बाल गंगाधर तिलक. फिर आता है गोपाल कृष्ण गोखले 1966 born, almost as close to Mahatma Gandhi, but he died quite early in 1950. But they were all working with महात्मा गांधी जी. सो इस तरह के ये 10 लोग हैं जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स में हैं. वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह 27-26 साल की उम्र पे एक को फांसी दे दी गई, एक को मार दिया गया, या उन्होंने शॉट हिमसेल्फ. सो दे वर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, नॉन वायलेंट नहीं थे, दे वर डिफरेंट काइंड. सुभाष चंद्र बोस की तो खुद की आर्मी बनाई थी. कहने का मतलब ये है जो आजादी हम लोग मना रहे हैं आज, आसानी से नहीं मिली है, बहुत ही मुश्किल से मिली है. हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, फोर फादर्स, अगर आपके बाबा के बाबा मानिए, माय फादर वाज बोर्न इन 1934, ही रिमेंबर्स अ लॉट अबाउट द इंडिपेंडेंस. सो 35 सो 35 बोर्न से आज़ादी मिली है 1947 में. तो कहने का मतलब है कि इस आज़ादी को हमको रखना है, भाईचारे से रहिए, प्रेम से रहिए, सोचिए भी मत एक दूसरे को मारने का. लेकिन ये हो नहीं रहा. अनफॉर्चुनेटली देयर लॉट ऑफ बैड पीपल स्टिल अराउंड अस, लेकिन हम लोग सीख दे सकते हैं लोगों को कि किस तरह से
अच्छा भाईचारे से रहे, नहीं तो इस तरह के एक डिवीजन हो चुका है जो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान को तो, जो मेरी सोच है और कई लोगों की सोच है, कि शायद देयर वाज नो नीड फॉर पार्टीशन, देयर वाज नो नीड। हिंदू का अगर प्राइम मिनिस्टर बन रहा था तो उसको ये कह दिया जाता कि अगला मुसलमान बना देंगे। पर मिस्टर जिन्ना वाज नॉट इजी। अभी कल मैं सुन रहा था टेलीविजन पे, one of the television anchor was saying that Mr. Jinnah was the most difficult person, according to Lord Mountbatten, who was the last Governor General of India before leaving the British Raj. He said he has written that he was the most difficult person to handle. तो वो उनकी जिद थी और अपने महात्मा गांधी उस जिद को मना नहीं पाए, इसलिए पार्टीशन हो गया। कभी ऐसा होता है कि घर में अगर दो भाई लड़ रहे हैं तो कैसे थोड़ी कि मकान तोड़ दो, आपस में तोड़ दो। एंड दैट पार्टीशन वाज नॉट इजी, इट वाज नॉट इजी। एक मकान को तोड़ना बड़ा आसान होता है, एक दीवार लगा दी गई। यहां तो 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी तरफ गए और कितने उसमें मर गए। आई थिंक महात्मा गांधी कुड नॉट थिंक कि इतना प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज वो शायद अलाउ नहीं करते, या सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाई पार्टीशन हैपेंड। एक बार की बात है, टेलीविजन शो में जो इस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री है इमरान खान साहब, वो बैठे हुए थे। ही वाज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर, इंडिया आए हुए थे। तो आई आस्क्ड ए क्वेश्चन टू हिम। हमने कहा कि पाकिस्तान जो आज है वो एक्चुअली हिंदुस्तान था 1947 के पहले। 1947 से पहले जो आज पाकिस्तान है, जो लाहौर है, कराची है, जो सब है, वो एक्चुअली हिंदुस्तान था, इट वाज इंडिया। तो क्या हम लोग मिल नहीं सकते? तो जो एंकर थे उन्होंने कहा यू वांट टू रिवर्स द पार्टीशन। द एंकर सेड यू वांट टू रिवर्स द पार्टीशन। हमने कहा व्हाट इज द हार्म? बट it was actually taken in a very simple, I mean, लोग ने हंसी में टाल दिया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आज की बात मैं खत्म करता हूं, आज के दिल की बात अपनी, कि इंडिपेंडेंस वॉज नॉट इजिली गिवन टू इंडिया। Thousands and lakhs of people, or rather crores of people were killed, innocent people, civilians life lost, तब ये भारत को स्वतंत्रता मिली है। इसीलिए इतनी अच्छी भव्य तरीके से हम लोग इस इंडिपेंडेंस को मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। भारत की जय हो, इसीलिए कहते हैं भारत माता की जय हो, क्योंकि हमको देश का एक प्रेम टपकता है। अंग्रेज लोग चले गए, वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद ब्रिटिश एट द मोमेंट एंड वी वांट टू कीप गुड रिलेशनशिप विद एवरी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं है लड़ाई करना। अभी तक भारत ही एक ऐसा देश है जिसने किसी भी देश पर चढ़ाई नहीं करी, किसी को कब्जा नहीं किया, ये क्योंकि हमारे हिंदू धर्म सिखाता ही नहीं है कि आप दूसरे का कब्जा करो। तो इसी तरह से मैं एक जनरल बात करना चाहता हूं और सबको जो सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको सीख देना चाहता हूं कि लेट अस लिव एंड लेट लिव। मेरा भारत महान, भारत माता की जय, लिव एंड लेट लिव। तो वो एक होना चाहिए। आप भी रहिए और दूसरों को भी सुखी रहिए। और जितना आप सुख दूसरों को दोगे, एज ए डॉक्टर मैं तो एंजियोप्लास्टी करता हूँ अपोलो हॉस्पिटल में, जो खुशी मिलती है पेशेंट की खुशी देख के या पेशेंट के रिश्तेदारों की खुशी देख के, वो शायद खुशी अपनी खुशी से नहीं मिलती है। तो वी फील हैप्पी टू सी दैट अदर पीपल आर फीलिंग हैप्पी बिकॉज ऑफ योर डीड्स। तो अपनी खुशी से ही दूसरों को खुशी दीजिए। रात के 8:50 हो चुके हैं, 15 अगस्त से मुझे घर जाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वंस अगेन वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आप लोग अच्छी तरीके से, लेकिन हिस्ट्री को जानना भी जरूरी होता है कि किस तरह से हमारे देश का विभाजन हुआ, क्यों हुआ, लेकिन स्वतंत्रता तो मिली 1947 में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वीर गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली।